की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 हेलो गाइस, नमस्कार। दानू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले पूरे देशवासियों को 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जय हिंद जय भारत। गौरव सेनानी संगठन हल्द्वानी 6 कुमाऊं जो है 77वां जो है गणतंत्र दिवस जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम। आप लोग वीडियो में बने रहें। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे गावे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। मेरे को आज थोड़ा सा अजीब लगा छोटी वाली का जो लड़का हुआ है। बताइए 20 तारीख इसके बाद मुंबई के अपनी एक जगह जाए तो थोड़ा सा 77वें गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर आदरणीय पाठक साहब के घर में हमारे बीच में उपस्थित हमारे सम्मानित गौरव सैनिक 6 कुमाऊं जंगी पलटन, उनमें वयोवृद्ध सैनिक हैं हमारे राजेंद्र साहब, गोविंद बल्लभ साहब, और इन सब के बीच में हमारे बीच में आदरणीय पाठक साहब के परम पूजनीय पिताजी, उनका परिवार, साथ ही मातृत्व शक्ति हमारे बीच में बैठी हुई है। आप सबको इस पुनीत अवसर पर जंगी परिवार की तरफ से अनंत शुभकामनाएं और बधाई और जोरदार तालियों से सबको। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हर वर्ष 26 जनवरी 1950 को हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। वस्तु स्थिति इसके पीछे अगले 1 मिनट के अंदर मैं संक्षिप्त सार में कुछ बातें आप तक पहुंचाऊंगा जो कि आपको पता है, लेकिन फिर भी आपकी याद। और साथ ही साथ जिन्होंने इस दिन को लाने में अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उन सभी को दिल की अनंत गहराइयों से उनको याद करना चाहेंगे। हम याद करना चाहेंगे आज के दिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारे पटेल जी को, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और एकीकरण के लिए 562 रियासतों को मिलाकर भारत को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। इस पुनीत अवसर पर हम उन गुमनाम महान व्यक्तित्व जिन्होंने इस देश को यहां तक पहुंचाने में अपना सर्वस्व दिया, उन्हें भी याद करना चाहेंगे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ पर आए हुए हमारे बीच में मातृत्व शक्ति, हमारे बीच में 6 कुमाऊं जंगी पलटन के साहिबान तथा अन्य दूसरे लोग जो आज यहाँ पर शामिल हुए हैं, आपका भी हृदय तल से हम स्वागत करते हैं। अब मैं आदरणीय पाठक साहब को आगे की कार्रवाई करने हेतु इस स्थान पर आमंत्रित करना चाहूँगा ताकि वे आज के परिप्रेक्ष्य में अपने चंद शब्दों के माध्यम से अपनी बात को रखें। आदरणीय पाठक साहब। धन्यवाद पुष्कर साहब। मैं जंगी 6 के सभी गौरव सेनानियाँ, मातृशक्ति तथा कुमाऊं स्काउट्स के भी कुछ आए हुए हैं, उनको भी
यहाँ 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में आने के लिए, मेरे निवास स्थान में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ये हमारा जो समूह है ये एक एकता का प्रतीक है। हम लोग जहाँ भी सुख दुख में, किसी के वहाँ कोई सुख होता है, दुख होता है, तो उसमें हम सब लोग एकत्रित होकर वहाँ जाते हैं। ये हमारी एक एकता का प्रतीक है। कल ही जो करीब 5-6 दिन से हम लोग पनियाली वाला केस हुआ है, उसमें सारे लोग हम लोग एक साथ गए हैं। तो डीएम और एसडीएम के ऑफिस में भी उनको भी खड़ा होकर जो है पता चला कि भाई इनकी एकता कितनी वो है। अब मैं अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे जंगी सिख गौरव सेनानी के अध्यक्ष हैं, कि यहाँ आकर 2 शब्द कहें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज के मुख्य अतिथि महोदय और हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें और मेरे साथी साहब लोग, मैं आज 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का जंगी गौरव सेनानी ग्रुप हल्द्वानी की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आज का दिन हमारे लिए बहुत महान दिन है। आज ही के दिन 1950 में हमारा संविधान को लिखने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो है, उनकी 7 लोगों की जो समिति थी, उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो है हमारे संविधान को लिखा। विश्व का जो है सबसे बड़ा संविधान जो है हमारा भारत का है, जो कि 60 देशों से लगभग इसको लिया गया है। तो हमको एक गर्व है कि हम इस भारत देश जैसे देश में हम पैदा हुए और हमें इस देश की नागरिकता मिली। और हमारे जो संविधान है उसकी वजह से हमको यहाँ पर जो है एक स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिला। एक नागरिक को ही नहीं बल्कि हमारी सरकार को भी जो है उस संविधान के तहत एक प्रजातंत्र का जो है यहाँ पर जो एक कानून है उसके तहत जो है सरकार भी जो है काम करती है। और हम नागरिकों को भी जो है कुछ संविधान की वजह से इतनी स्वतंत्रता, हमारे महिलाएं, हमारे मैं कोई हमारी माताएं बहनों में से अगर कोई हैं तो जो है वो अपने शब्दों को अगर यहाँ पर बयां करना चाहते हैं तो प्लीज़। ये थे कैप्टन अर्जुन साहब, गौरव सेनानी संगठन हल्द्वानी। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर हमको इतने साल से सुरक्षित रखा हुआ है। प्रणाम उन सभी को जो हम लोगों का पालन पोषण कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ आने के लिए। स्वतंत्रता मिली, गणतंत्र मिला, संविधान मिला, सबसे बड़ा वाला संविधान मिला, मौलिक अधिकार मिले, साथ में धीरे से उन्होंने कर्तव्यों की बात भी करी है। तो ज़रूरत इस बात की है आज हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं देश की राजधानी और राज्य की सभी राजधानियों में, हर राज्य की राजधानी में आज शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। और ज़रूरत इस बात की है कि हम एज सामान्य नागरिक अपनी शक्ति को पहचानें और जानें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कर्तव्यों का निर्वाह करें, अधिकार अपने आप आ जाएंगे। जिसने जब जहाँ जैसे अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया उसको वहाँ वैसे अधिकार मिलते चले गए। आइए हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि हमें अधिकार अपने आप मिल जाएं, उसकी कामना करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी फिर। धन्यवाद। मुझे मिला एक जैसा जल जिस गागर को छलकाया, मुझे मिला एक जैसा जल जिस गागर को छलकाया। एक झलक देखी मैंने जो भी घूंघट सरकाया, एक झलक देखी मैंने जो भी घूंघट सरकाया। गुरु नानक गौतम गांधी ईसा ने ये समझाया, कहा मोहम्मद ने भी जग में कोई नहीं बनाया, कहा मोहम्मद ने भी जग में कोई नहीं बनाया। मेरा मजहब कारनाम मेरा केवल इंसान है, प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान है।
जिससे हम स्वतंत्र, आज़ाद और निश्चिंत इस देश में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, जीते हैं, रहते हैं। और जो सेना में जाकर जिन्होंने अपने बच्चों को, सपूतों को भेजा है, उन माताओं को मेरा प्रणाम, जिन्होंने सीमा पर रहकर होली, दिवाली सारे पर्व छोड़कर अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने माँ बाप सब घर में छोड़कर भारत माता के लिए जिए हैं और भारत माता के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और उन सभी वीरों को मेरा सशक्त नमन। और हमारा देश इसी प्रकार प्रगति करते रहे, इसमें हम सभी का संगठन चाहिए। केवल सैनिक ही कुछ नहीं करता है, आम जनता को भी इसके लिए सतर्क होना चाहिए। हमारे देश पर कई संकट हैं, धर्म का संकट विशेष है। इस धर्म को बचाने के लिए महिलाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहले माता, पत्नी, बहनें, इन्हीं से हमारा घर से संस्कार पढ़ते हैं, जिससे हमारे बच्चे आगे हमारे देश के बारे में जानते हैं और देश के लिए सेवा का भाव रखते हैं। ये हमारी शिक्षा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये है हमारे कोषा अध्यक्ष जो है बाला साहब। सर आप ये बताइए, 77वां जो गणतंत्र दिवस समारोह जो हम यहाँ फेस्टिवल मना रहे हैं, आप कुछ दानू चैनल को जो है कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे दानू चैनल की तरफ? हाँ, मैं दानू चैनल, आपके चैनल के थ्रू मैं आप सभी को यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अभी ये प्रोग्राम हमारा कैप्टन पाठक साहब के यहाँ पर था। मैं सबसे पहले पाठक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हर वर्ष की बात ही उन्होंने इस वर्ष भी बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया और काफ़ी मात्रा में हमारी मातृशक्ति और पूर्व सैनिक, और ये नहीं कि हमारी यूनिट के अन्य यूनिटों के भी जो पूर्व सैनिक थे वो यहाँ पर एकत्रित हुए। और अब जबकि हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, और मैं पाठक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सफलतापूर्वक बहुत अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को यहाँ पर हमें मनाने, झंडारोहण करने की बहुत बहुत मतलब अच्छी तरह से उन्होंने सहयोग दिया। और अंत में कुछ न कहते हुए मैं आपके चैनल के थ्रू जो भी हमारे दर्शकगण हैं उनको सबको ये कहूँगा कि इस चैनल को आप अधिक से अधिक सहयोग करें, क्योंकि हमारे हर समारोह को ये आप लोग तक पहुंचाता है और बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करके हमारे कुमाऊनी संस्कृति और हमारे जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उसे हर बार ये आप लोगों तक पहुंचाता है। तो धन्यवाद। सर एक चीज़ पूछूंगा मैं जी। आप हमारे यूनिट के जवानों को भी क्या संदेश देना चाहेंगे दानू चैनल के? यूनिट के जो भी जवान हैं, जो हमारे सैन्य सेवारत सैन्य कर्मी हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि इस चैनल के थ्रू मैं आप उनको भी ये बताऊँगा कि जैसे जब भी आप अपने यूनिट में या कहीं पर भी करते हैं, आप देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वाह करें और कहीं पर भी रहें। जैसे हम लोग यहाँ पर एक संगठन की तरह रह रहे हैं, आप यूनिट में भी उसी तरह संगठित होकर रहें और आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके देश के लिए संगठन बहुत ज़रूरी है। यही मैं उनसे कहना चाहूँगा। और शादी जो है, जो हमारे जो है सैनिक हैं सिख कुमाऊँ के या कोई भी इंडियन आर्मी के सैनिक सियाचिन ग्लेशियर या राजस्थान की तपती गर्मी जो भी हमारे उत्तराखंड के हैं, तो उनको जो है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, कल्चर, प्रोग्राम, घोड़ा चांचरी जो भी है दानू चैनल के माध्यम से मिल जाता है। वो भी सियाचिन ग्लेशियर के -45 टेम्परेचर में और राजस्थान का जो है तपती गर्मी में। तो इस दानू चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जो हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको जो है दानू चैनल जो है आप लोगों के समक्ष लाने की कोशिश करता है। बाकी सभी जवानों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम हिंदुस्तानी पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता तोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल
कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। MA2 गौरव सेनानी संगठन हल्द्वानी 6 कुमाऊं। तो ये कैप्टन जो है गौरव सेनानी पाठक साहब के लिविंग में हर तरह की आज भी हो रहा है यहाँ। तो फिलहाल ये अभी सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा है, बैठे हैं।